हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वर्ड्स में इंस्पायर बट ओनली एक्शन क्रिएट्स चेंज। यानी कि आप शब्दों से, हम आपको डेली मोटिवेशनल कोट एक देते हैं, राइट, बट उससे आपको इंस्पिरेशन तो मिलता होगा, है ना। कोई ऐसा डाउट नहीं है कि आप इंस्पायर नहीं होते होंगे, आपको अच्छा लगता होगा, आप सोचते होंगे आज तो मैं इतनी पढ़ाई करूंगा, बट जब तक आप वो एक्शन नहीं लेंगे तब तक वो केवल और केवल एक ख्याली पुलाव है। ठीक है, कितना भी हम आपको मोटिवेट कर ले, आपका कोई प्रियजन आपको मोटिवेट कर ले, जब तक आपके खुद के एक्शंस नहीं उसमें इन्वॉल्व होंगे ना, तब तक कोई भी बदलाव आपके जीवन में नहीं आ सकता। बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है, खुद को अपलिफ्ट करना है, तो आपको एक्शन ओरिएंटेड इंस्पिरेशन से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम भी लेते हैं एक्शन और स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। लेटेस्ट फैक्ट शीट क्या होता है? कुछ रिपोर्ट आई, कुछ रिजल्ट आए किसी चीज के, ठीक है, तो तथ्य जिसमें लिखे हों। तो किसके ऊपर आई ये फैक्ट शीट? ऑन द डिजीज इज इनकरेजिंग, किसी डिजीज के ऊपर, किसी बीमारी के ऊपर आई जो कि बहुत प्रोत्साहित करने वाली थी, बहुत एनकरेजिंग थी। एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, अच्छी मतलब रिपोर्ट आई होगी। मच मोर नीड्स टू बी डन टू डिफीट द स्काउच, बोल रहे हैं और भी काफी कुछ करना बाकी है और भी काफी कुछ किया जा सकता है इस स्काउच को। स्काउच क्या होता है? ये जो स्काउच वैसे किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बड़ी परेशानी खड़ी कर दे, लेकिन यहाँ पे हम डिजीज के बारे में बात करें कि इस डिजीज को अगर हटाना है, डिफीट करना है, हराना है, वो डिजीज जिसने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर रखी है, तो और भी हमें और कुछ एक्शंस लेने जरूरी हैं। A major challenge for any country's TB elimination program is to make sure that cases are reported. अब किसी भी देश में अगर टीबी प्रोग्राम चल रहा है, ये टीबी वाला टीबी नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो एक बीमारी होती है खांसी वाली, ठीक है, ये उस टीबी की बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में सबसे बड़ा चैलेंज टीबी को एलिमिनेट करने का, हटाने का, खत्म करने का क्या है कि लोग अपने केसेस को रिपोर्ट करवाएं। ठीक है, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है, मुझे बोलते 4 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए, राइट, लेकिन मैं नहीं जा रही, मुझे ये डर है कि यार लोग मुझसे अनटचेबल टाइप बिहेव करेंगे, है ना, मेरे घर नहीं आएंगे जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली को फेस करना पड़ेगा, मुझे अपनी फैमिली से भी दूर रहना पड़ेगा, और नहीं कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा, मैं दवाई खा के ठीक हो जाऊंगा। इस तरीके से लोग उसको रिपोर्ट ही नहीं करवाते। अ पेशेंट falling outside the screening and treatment network is not only harmful to the individual concerned, it also exposes her contacts to the risk of infection. बोल रहे हैं कोई भी एक पेशेंट जो मान लो अपने आप को रिपोर्ट नहीं करवाता, दर्ज नहीं करवाता, तो उसको स्क्रीनिंग जांच भी नहीं हो पाएगी, उसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो इस स्क्रीनिंग, जांच और ट्रीटमेंट के दायरे से जो भी पेशेंट बाहर है, वो ना केवल अपने आप के लिए खतरा है, अपने आप इंडिविजुअल जिस पेशेंट को बीमारी है, ना केवल वो अपने आप के लिए खतरा है, बल्कि टीबी की बीमारी जो है वो सांस के जरिए, वायु के जरिए फैलती है। ठीक है, तो इट ऑल्सो एक्सपोजेस, वो दूसरे लोग जो उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उनको भी इस इन्फेक्शन को एक्सपोज कर देता है, यानी कि इस इन्फेक्शन के खतरे के दायरे में ले आता है। ठीक है, तो अगर किसी को भी आपके फैमिली में खांसी है, 4 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, तो प्लीज रिपोर्ट करवाइए। टीबी का इलाज पॉसिबल है और बहुत इजीली हो सकता है, थोड़ा लंबा चलेगा बट आराम से इससे आप इराडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और हम अगर पढ़े लिखे बच्चे लोग भी अगर ये गलतियां करेंगे कि लोग क्या कहेंगे, हमारे घर कोई आएगा नहीं, है ना, परहेज करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, हम पढ़े लिखे बच्चे भी अगर ये गलतियां करेंगे तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि हमारे माँ बाप तो जरूर करेंगे ये गलतियां, राइट, उनको सही दिशा हमने ही देनी है। ठीक है, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस हैज, अगर अंडर रिपोर्टिंग मतलब कम रिपोर्ट होना, जितने वाकई में केस है उससे कम रिपोर्ट किए जा रहे हैं, ऑफ केसेस हैज फॉर लॉन्ग, बड़े लंबे समय से बीन अ मेजर हर्डल फॉर इंडियाज एंटी टीबी प्रोग्राम। हिंदुस्तान में जो टीबी को खदेड़ने का, खत्म करने का प्रोग्राम चला हुआ है, टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स चले हुए हैं, उसमें सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यही है कि लोग जो है टीबी केसेस को रिपोर्ट ही नहीं करवाते।
It's therefore assuring that the latest fact sheet on the disease in the country, the India TB report 2024, बोला ना फैक्ट शीट मतलब कोई रिपोर्ट आई होगी, तो बोल रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत ही सुनिश्चित करने वाला है. एश्योरिंग मतलब सुनिश्चित कर रहा है कि ये जो लेटेस्ट फैक्ट शीट आई है इस डिजीज के ऊपर, हमारे देश के अंदर इस डिजीज का क्या स्तर है, उसके ऊपर क्या नाम है इसका, द इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 shows that the gap between the estimated number and actual TB cases is closing. बोल रहे हैं ये दर्शाता है कि जो अंदाजा लगाया कि इतने टीबी के केसेस होने चाहिए या हो सकते हैं और जो एक्चुअल में टीबी केसेस हैं वो बहुत कम है. ठीक है, इनके बीच का गैप बहुत कम है. दैट मीन्स यहाँ पे रिपोर्टिंग की जा रही है. India has attained its 2023 target of initiating treatment in 95% of patients diagnosed with the infection. हिंदुस्तान ने 2023 में एक टारगेट बनाया था कि क्या करेंगे, 95% जो टीबी के पेशेंट्स डायग्नोज होंगे, जिनका पता चल जाएगा कि टीबी पेशेंट्स हैं, उनमें से 95% पेशेंट्स में वो ट्रीटमेंट की शुरुआत कर चुके होंगे. ठीक है, तो वो टारगेट इंडिया ने अचीव कर लिया. अटेन करना मतलब अचीव करना, हासिल कर लेना. द गवर्नमेंट has set an ambitious target to eliminate the disease in the country by next year. सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, ambitious मतलब महत्वाकांक्षी टारगेट सेट किया है, एम सेट किया है कि अगले साल तक वो इस कंट्री से, इस डिजीज को, हमारे देश से इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देंगे. Despite the anti-TB programs appreciable success in the past 2 years, बोल रहे हैं हालांकि इस एंटी टीबी प्रोग्राम की पिछले 2 सालों में बहुत प्रशंसनीय सफलता हासिल करी है, द कंट्री डज नॉट सीम टू बी ऑन कोर्स टू अटेन दिस टारगेट. लेकिन फिर भी ये जो हमने अपना अगले साल के लिए टारगेट सेट कर लिया कि हम इरेडिकेट कर देंगे, बिल्कुल उसको एलिमिनेट कर देंगे, उस रास्ते पे, उस दिशा में हम अभी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं. ऐसा लग नहीं रहा कि हम अगले साल तक अपना ये टारगेट पूरा कर पाएंगे. द डिजीज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस. मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मतलब कि हमने एक, आपको याद होगा टॉपिक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें बात करी थी कि जो एंटीबायोटिक्स हमें डॉक्टर्स बिना किसी जांच पड़ताल के प्रिस्क्राइब करते हैं प्रिकॉशनरी तौर पे, कि बचाव के तौर पे, वो एंटीबायोटिक्स जो है हमारे बॉडी के अंदर में जो एक इस तरीके की बीमारी उत्पन्न करें कि अब हम नॉर्मल मेडिसिन जो है उनसे हम ठीक होते नहीं, हम, हमारी बॉडी ने उनके प्रति रोग प्रतिरोधक जैसी क्षमता होती है ना, वैसे मेडिसिन प्रतिरोधक क्षमता बना ली है. तो अब हमारी बॉडी उन मेडिसिन से इम्यून हो गई है, उन मेडिसिन को एक्सेप्ट ही नहीं करती. ठीक है, उनसे ठीक ही नहीं होती वो डिजीज. तो वैसे ही इस डिजीज में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यानी कि एक ऐसा रूप जिससे कि बहुत सारे ड्रग्स को एक्सेप्ट ही नहीं करता, वर्जन हैज एज्यूम्ड एपिडेमिक प्रोपोर्शंस. इस वर्जन ने, कि इस डिजीज का जो ये रूप बन चुका है जिसमें ड्रग्स को रेजिस्ट करता है, रोकता है, ये क्या कर रहा है, एपिडेमिक का रूप लेता जा रहा है, एपिडेमिक का प्रोपोर्शन बनता जा रहा है, उसका अच्छा खासा एक एपिडेमिक का रूप लेता जा रहा है. The latest India TB report shows significant progress in charting this severe version of the disease. तो बोल रहे हैं कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इंडिया टीबी रिपोर्ट, उसमें क्या पता चला है कि बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में हमने प्रोग्रेस हासिल करी है इन चार्टिंग मतलब ऑब्जर्व करने में. ये जो सीरियस वर्जन है, एंटी ड्रग वाला जो वर्जन है, रेजिस्टेंस वाला जो वर्जन है इस बीमारी का, उसको जांच पड़ताल करने में, उसको ऑब्जर्व करने में काफी प्रोग्रेस हमने हासिल करी है. क्लोज टू 60% ऑफ दोज डायग्नोज्ड वर ऑफर्ड अ टेस्ट टू चेक वेदर देयर इन्फेक्शन वाज रेजिस्टेंट टू द फर्स्ट लाइन ड्रग्स. बोल रहे हैं कि लगभग जितने भी लोग पेशेंट डायग्नोज किए गए कि हाँ इनको टीबी है, मान लो 100 पेशेंट डायग्नोज किए गए कि इनको टीबी है, तो उनमें से 60% यानी कि 60 पेशेंट्स हो गए, 60 पेशेंट्स पे ये टेस्ट किया गया कि क्या ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स. अब फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग का मतलब क्या होता है कि जब आपका प्राथमिक उपचार शुरू किया जाए तो सबसे पहला आपको क्या दवाई दी जाती है. आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मुझे हल्का हल्का बुखार लग रहा है, कुछ एंटीबायोटिक देगा, साथ में पीसीएम पैरासिटामोल जरूर देता है, राइट. या फिर अगर दर्द हो रहा होगा कहीं पे, तो चोट लगी है, तो वो दर्द कम करने के लिए आपको आइब्रोफिन का कोई ड्रग दे देगा, उसका कोई
सॉल्ट दे देगा, राइट, यही देते हैं। तो वो क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग, कि अगर इससे ठीक नहीं हुआ फिर बोलते 3 दिन बाद फिर से दिखाना। वैसे तो इससे ठीक हो जाएगा लेकिन 3 दिन बाद फिर दिखाना। तो वो 3 दिन बाद हम लेकिन जाते नहीं है, हम वो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग से यूजुअली ठीक हो जाते हैं। तो वो 3 दिन बाद अगर किसी को नहीं ठीक हुआ तो वो 3 दिन बाद क्या करेगा, वो कुछ टेस्ट लिखेगा कि अच्छा ये टेस्ट करा लो, आप एक काम करो, आप टाइफाइड का टेस्ट करा लो, आप डेंगू का टेस्ट करा लो, ठीक है। उसके बाद में फिर वो सेकंड लाइन ऑफ ड्रग कि अच्छा ये रिपोर्ट में ये चीजें आई हैं, ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग ये दवाई देते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग मतलब प्राथमिक उपचार पे जो दवाइयां दी जाती हैं, इन पेशेंट्स को चेक किया गया 60 पेशेंट्स को कि क्या इनके ऊपर प्राथमिक दवाइयां काम करती हैं या इनके अंदर इन्फेक्शन का वो प्रारूप पाया जा रहा है जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड इंक्रीज फ्रॉम 25% इन 2015। और ये 60% मतलब कितना था, 2015 में 25% लोगों के ऊपर ये टेस्टिंग की जाती थी, अब हमने 60% पर कर दी है। इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में, द हेल्थ अथॉरिटी शुड रीच आउट टू मोर पेशेंट्स to ascertain the numbers of those whose illness requires the administration of second line drugs। बोल रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में अथॉरिटीज, हेल्थ अथॉरिटीज को क्या करना चाहिए, उन सभी पेशेंट्स तक पहुंचना चाहिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो ये फाइंड आउट करने के लिए कि कितने लोग हैं जिनकी जो बीमारी है उसको सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग से हमें ठीक करना पड़ेगा, एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग उन पे काम नहीं कर रहा, उनके लिए अब सेकेंडरी उपचार जरूरी है। ये जांचने के लिए हमें लगभग ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स तक पहुंचना पड़ेगा अगले कुछ महीनों में। इन रीसेंट ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, experts have been recommending the use of molecular testing because microscopy cannot detect all MDR cases। बोल रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में एक्सपर्ट्स ने, जो इनके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने रेकमेंड किया है बार बार कि भाई हमें मॉलिक्यूलर टेस्टिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि माइक्रोस्कोपी से हम सभी एमडीआर केसेस को, यानी कि जो मेडिसिन रेजिस्टेंस केसेस का होता है ना, मेडिकल ड्रग रेजिस्टेंस केसेस, ठीक है, उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उनकी जांच नहीं कर पाएंगे। But by all accounts, this state-of-the-art diagnostic is still not the predominant testing method in the country। लेकिन जितने भी केसेस अभी तक हम देखते हैं, जहां कहीं भी चेकिंग होती है, तो ये स्टेट ऑफ आर्ट मतलब बहुत ही जो नायाब प्रक्रिया है, बहुत ही जो अनूठी प्रक्रिया है डायग्नोसिस की, इसको अभी भी प्रीडोमिनेंटली यानी कि बहुतायत रूप में या प्रमुख रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता हमारे देश में। हालांकि इससे ज्यादा अच्छे से रिपोर्ट्स आ सकती है, अच्छे से डायग्नोसिस हो सकता है, बट स्टिल इसको नहीं इस्तेमाल किया जाता। Although several drug regimes are available for MDR TB, बोल रहे हैं हालांकि कई सारी ड्रग रेजिम्स मतलब रूटीन्स, यानी कि ड्रग्स की लाइन हमारे पास है, बहुत सारे मेडिसिन हैं हमारे पास इस MDR TB के लिए। ये जो MDR वाले TB है, इसके लिए अभी हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं। These are demanding on patients, लेकिन ये पेशेंट्स के लिए महंगी हो सकती हैं। A growing body of scholarship shows that less than 60% of patients who require a second line treatment complete the full course of medicine। बोल रहे हैं कि ग्रोइंग बॉडी ऑफ स्कॉलरशिप का मतलब होता है कि जो बढ़ती संख्या में रिसर्च हो रही है, जितनी भी अभी तक रिसर्च हो रही है, उसमें ये पता चला है कि 60% से भी कम लोग जिनको इस बीमारी से डायग्नोस किया गया है, जिनको सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो अपना पूरा मेडिसिन का कोर्स नहीं करते, कंप्लीट नहीं करते। ठीक है, एक्सपर्ट्स therefore suggest a transition to short duration drug bedaquiline। बेडाक्विलिन एक काइंड ऑफ दवाई है जो एंटी बैक्टीरियल से बैक्टीरियल फॉर्मुलेशन से बनी है। ठीक है, तो बोल रहे इसलिए एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि हम छोटे समय अंतराल वाली, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली, क्योंकि जो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है वो शायद लंबा चलना होगा। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि पेशेंट से ज्यादा की उम्मीद की जाती है कि अच्छा आपको इतने टाइम तक ये चीजें नहीं खानी है, आपको इतने टाइम तक ये कंटिन्यूस मेडिसिन लेनी है। तो पेशेंट ऊब जाता होगा बेचारा, कॉस्टली पड़ती होंगी, जो भी इसका रीजन होगा, लेकिन पेशेंट्स इसको कंप्लीट नहीं करते। तो इसलिए एक्सपर्ट्स ने सजेशन दिया कि भाई हम शॉर्ट ड्यूरेशन, जो एक ड्रग है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, थोड़े समय अंतराल के लिए जो चलता है, जिसका कोर्स छोटा होता है, बेडाक्विलिन नाम है उस दवाई का, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सपर्ट्स का सुझाव है। इंडियाज
Patents Office decision last year to not renew Johnson and Johnson's copyright on this drug. अब ये किसके पास था अधिकार? जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के पास में था। तो इंडिया के पेटेंट ऑफिस ने लास्ट ईयर, पिछले साल, ये डिसीजन लिया था कि वो इसको रिन्यू नहीं करेंगे, इनका जो कॉपीराइट लाइसेंस है उसको रिन्यू नहीं करेंगे। शुड एनेबल द डोमेस्टिक इंडस्ट्री टू स्टेप इन एंड डेवलप चीपर जेनरिक वर्जन्स। तो अब इससे क्या हो गया, हमारे देश की जो मेडिसिनल इंडस्ट्री है, ड्रग इंडस्ट्री है, उसके पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे बढ़े, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और इसी मेडिसिन का चीपर, सस्ता वर्जन जो है, जेनरिक वर्जन जो है, वो निकाले। इन रीसेंट ईयर्स, अभी हाल फिलहाल के सालों में, मेंटल हेल्थ केयर हैज इंक्रीजिंगली बीन सीन एज क्रिटिकल पार्ट ऑफ टीबी ट्रीटमेंट, कि टीबी ट्रीटमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा क्या बन गया है, मेंटल हेल्थ केयर की। जो पेशेंट है वो बेचारा ऊब ना जाए, वो अपने आप को बीमार ना फील करने लग जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए, डिप्रेशन में ना चला जाए और कोई उसके साथ में मेंटल एलिमेंट ना हो जाए, इसलिए मेंटली भी उसको स्टेबल रखने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह कराते होंगे। एंड epidemiologists have been advising physicians to handhold patients through the exacting therapy. बोल रहे हैं कि फिजिशियंस को एपिडेमियोलॉजिस्ट द्वारा ये सुझाव दिया जा रहा है कि वो पेशेंट की पूरी थेरेपी के दौरान में उनके कंधे से कंधा मिला के उनका हाथ पकड़ के चले। अब इसका लिटरल मीनिंग नहीं है कि वो उनका हाथ पकड़ के रखें, पर पेशेंट को समय समय पर सांत्वना देते रहें, दिलासा देते रहें, उनको अच्छे से उनसे बातचीत करें। मतलब ये नहीं कि हाँ क्या हुआ, ये हो गया, अच्छा ये लिख लो, ऐसे करके कुछ मेडिसिन लिख के प्रिस्क्राइब कर दिया, ऐसे नहीं। आप पूरी उनकी बात सुनिए, उनको क्या फील हो रहा है उनसे बार बार पूछिए। आप कहीं थक तो नहीं गए, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, आपको कुछ ऐसी गलत नेगेटिव फीलिंग्स तो नहीं आ रही, तो ऐसी चीजें आप करिए। दिस रेयरली हैपन्स इन द कंट्री, और ये हमारे देश की विडंबना है कि हमारे देश में डॉक्टर जैसे बहुत ही कम होते हैं जो पेशेंट के अंदर इतनी दिलचस्पी दिखा सके। तो ये हमारे देश में बहुत कम होता है, रेयरली होता है। दो टीबी कैन अफेक्ट ऑल सोशल क्लासेस, बोल रहे हैं हालांकि टीबी जो है ऐसा नहीं है कि समाज के पर्टिकुलर इस वर्ग के साथ में ही होगा या इसी वर्ग को ये बीमारी होती है, सभी लोग इससे अफेक्ट हो सकते हैं, किसी को भी, किसी भी दबके के किसी भी व्यक्ति को ये हो सकती है। रिकॉर्ड शो दैट द पुअर, स्लम ड्वेलर्स एंड HIV एड्स पेशेंट्स आर द मोस्ट अफेक्टेड। लेकिन जो अभी तक के हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो ये दिखाते हैं कि गरीब लोग, स्लम इलाकों में रहने वाले लोग और HIV एड्स से पीड़ित व्यक्ति, इनके ऊपर टीबी ज्यादा हावी होता है, ये लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में, द कंट्रीज प्लानर शुड डिप्लॉय अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमेन मेथड्स टू बिल्ड ऑन गेन्स ऑफ लास्ट ईयर। बोल रहे हैं तो आने वाले कुछ महीनों में हमारे जो प्लानर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इस तरीके से जो अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए कि जो हम स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हम जांच की बात कर रहे थे, ठीक है, वो जांच का मेथड हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसा कि एपिडेमियोलॉजिस्ट ने डॉक्टर्स को, फिजिशियंस को सुझाव दिया कि भाई आप पेशेंट से बातचीत करते रहो, तो ह्यूमेन मतलब इंसानियत से भरे हुए हमें मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमने जो पिछले साल बढ़त हासिल करी है, अच्छे आंकड़े हासिल करे हैं टीबी को खत्म करने के, तो उन आंकड़ों को अगर हमें और बिल्डअप करना है, उनके ऊपर और बिल्ड ऑन करना है, यानी कि और आगे, उससे आगे जाके और ज्यादा बढ़ना है, तो हमें ये दोनों चीजों का मिक्सचर इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट्स ऑल, आज के पैसेज में इतना ही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहले आपको इसकी समरी बता देती हूँ। हुआ क्या है, एक इंडिया टीबी रिपोर्ट आई है 2024 की। इसमें पता चला कि हमने पिछले साल बहुत अच्छा काम किया टीबी को खत्म करने के लिए, और इसी के बाद में हमें ये सामने आया कि भाई हमारा तो एक टारगेट है कि हमने तो अगले साल तक टीबी को पूरी तरीके से देश से खत्म करना है। तो उसमें पीछे क्या क्या काम किया जा चुका है अभी तक, आगे क्या काम किया जा सकता है, इन सब के बारे में चर्चा की गई। ठीक है, क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या समस्या आ रही हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें राइटर ने बताई। जैसे कि उन्होंने बताया कि एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जांच करने के लिए, हम अभी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। फिर दूसरी उन्होंने बताया कि भाई क्योंकि सेकंड लाइन ऑफ ड्रग जिन पेशेंट्स को चाहिए होते हैं, क्योंकि अब इसमें एक नई समस्या ये उत्पन्न हो गई है कि कुछ पेशेंट्स ने जो है मेडिसिनल ड्रग रेजिस्टेंस वाली जो एक फॉर्म है टीबी की, वो इख्तियार कर ली है। यानी कि ये जो
जैसे कि हम बोले थे ना कोरोना टाइम पे कि वायरस अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, वैसे टीबी के वायरस ने भी अपने आप को अपग्रेड कर दिया है। वो कुछ दवाइयों के ऊपर, कुछ दवाइयां जो है वो उसके ऊपर काम ही नहीं करती, तो वैसे लोगों को सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग देना पड़ता है। अब सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग देने का समस्या ये है कि कई पेशेंट्स हैं वो इसको कंप्लीट ही नहीं करते, पूरा कोर्स ही कंप्लीट नहीं करते, ठीक है। तो उसके लिए एक नई तरीके की ड्रग जो है वो सजेस्ट की गई, जिसका नाम है बेडाक्विलिन, ठीक है। और अब क्योंकि इससे पहले इसका पेटेंट था जॉनसन एंड जॉनसन के पास में, अब हिंदुस्तान के जो पेटेंट ऑफिस है उसने जॉनसन एंड जॉनसन का लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर दिया। तो अब हमारे देश के बाकी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि वो सस्ते दामों पे लोगों को अच्छी जेनरिक मेडिसिन जो है मुहैया करवा सके, ठीक है। तो अब ये तो वही कर सकेगा जो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा, जो एकदम से पकड़ेगा, ठीक है। वही उन्होंने बोला कि सरकार के पास में भी, सरकार को भी अब अगले साल के लिए अगर हमने टारगेट बना रखा है कि हमने जड़ से खत्म करना है टीबी को, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, यानी कि स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि जांच करने में अच्छी जो मेथड है उसका इस्तेमाल, और सेकंड ये जो ड्रग है बेडाक्विलिन, इसके जो सस्ते और अच्छे प्रोटोटाइप्स जो हिंदुस्तान में बने, ठीक है, हिंदुस्तान में अच्छे और जेनरिक मेडिसिन बने, सस्ती बने, तो उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो एपिडेमियोलॉजिस्ट यानी कि मेंटल हेल्थ केयर के यहाँ पे सुझाव दिया जा रहा है टीबी के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के दौरान में, तो उन्होंने सुझाव दिया है कि फिजिशियंस जो है उनसे बातचीत करें, उनको इमोशनली स्ट्रांग बना के रखें ताकि वो वीक ना पड़े। तो ये इंसानियत के नाते ये मेथड सब इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तभी हम पिछले साल जो हमने अच्छा काम किया है उसको और आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। अब बताओ, पिछले साल अगर हमने अच्छा काम किया है तो आगे आने में भी अच्छी उम्मीद ही होगी हमें, राइट। तो अच्छा काम किया है दैट मीन्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव को क्या बोला जाता है, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्रिटिकल, क्रिटिसाइज करता है, न्यूट्रल नहीं है, पेसिमिस्टिक नहीं है, ऑप्शन बी ऑप्टिमिस्टिक इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The challenges of TB treatment in India। तो TB treatment के लिए क्या challenges है वो हमने चर्चा नहीं करी। TB के एलिमिनेशन में हमारे अब तक के प्रयास, उनका फायदा, ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी। The progress in TB elimination efforts in India, option B is correct। Which of the following statements is true regarding the latest fact sheet on tuberculosis in India as per India TB report 2024? तो कौन सी बात है जो बिल्कुल सही है, चलिए देखते हैं। The gap between estimated number and actual TB cases has widened। तो कम हुआ है वो गैप इस रिपोर्ट के अनुसार, तो ये इनकरेक्ट है। The report highlights that India has failed to initiate treatment in 95% of patients diagnosed with infection missing its 20। इनकरेक्ट है। 2023 का जो हमारा टारगेट था वो हमने पूरा अचीव किया है, तो ये इनकरेक्ट है। Despite the anti-TB program's success, the multi-drug resistance version of TB has seen a significant decline in recent years। Incorrect है, इसके अंदर, इस नंबर के अंदर बढ़ोतरी हुई है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो वर्जन है टीबी का उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है, इसलिए ज्यादातर पेशेंट्स को सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो सुझाव दिया जाता है। The latest fact sheet shows that the gap between the estimated number and actual TB cases is closing, and India has attained its 2023 target of initiating treatment in 95% of the patients diagnosed with infection। Option D is correct। बिल्कुल सही है ये कि हमने 2023 का टारगेट भी अचीव किया और दोनों के बीच का गैप भी जो है वो कम हो रहा है। What is the major challenge for any country's TB elimination program as highlighted in the passage? सबसे बड़ा क्या चैलेंज है टीबी प्रोग्राम को खत्म करने के लिए, टीबी को खत्म करने के लिए? Ensuring that all TB patients receive the latest medication to prevent the spread of the disease। इनकरेक्ट है, ये सुनिश्चित करना कि उनको लेटेस्ट मेडिसिन मिल जाए। तो केवल लेटेस्ट मेडिसिन से नहीं होगा, सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो ये है कि केसेस रिपोर्ट करे व्यक्ति। अगर मैं जाके बताऊंगी नहीं मेरे को टीबी है तो मेरे का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहला कदम एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा। मेरा एक्शन क्या होगा, मैं जाके बताऊंगी कि भाई मुझे ये समस्या है।
तो डॉक्टर्स आगे मेरे को ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे. मेकिंग श्योर दैट केसेस आर रिपोर्टेड सो दैट पेशेंट्स डू नॉट फॉल आउटसाइड द स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट नेटवर्क, thereby preventing exposure to others. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. Which of the following can be inferred about the current state of TB testing in India? तो हाल फिलहाल में टीबी टेस्टिंग का क्या स्टेट है, किस स्टैंड पर पड़ी हुई है वो? मॉलिक्यूलर टेस्टिंग इज वाइडली यूज्ड. इनकरेक्ट है, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग ही तो नहीं इस्तेमाल की जाती ना, तो यही उनने सजेस्ट करा कि भाई मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करवानी चाहिए, हमें ज्यादा संख्या में वही करवानी चाहिए, जो कि हमारे देश की विडंबना है कि हम करवा नहीं रहे, है ना. सो 1 इज इनकरेक्ट. Second, the use of first-line drug resistance tests has significantly increased since 2015. करेक्ट है, 2015 में 25% होता था और अब कितना है, 60% हो रहा है, तो ये करेक्ट है, यानी कि 2 पार्ट करेक्ट है. Microscopy is still a commonly used method for TB diagnosis despite its limitation. बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर हम MDR के सभी केसेस को नहीं डायग्नोस कर सकते, बट स्टिल माइक्रोस्कोपी ही ज्यादा इस्तेमाल की जाती है. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, यानी कि 2 and 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है. सबसे फर्स्ट है बिगिनिंग. बिगिनिंग मतलब किसी चीज की शुरुआत, जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है. राइटिंग, राइट के स्पेलिंग होते हैं WRITE, राइट, ठीक है, यानी कि लिखना. तो राइटिंग क्या बन जाएगा, WRITING, तो क्या है, इनकरेक्ट है राइटिंग की स्पेलिंग. आर्ग्यूमेंट मतलब बहस करना. एमेच्योर मतलब नौसिखिया, तो केवल राइटिंग की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. Tim joined the family business as he failed in his final degree examination. यानी कि टिम अपने फाइनल डिग्री के फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो गया, तो इसलिए उसने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया. Seeing the growth of the family business now, अब अपने फैमिली बिजनेस की ग्रोथ देखते हुए ऐसा लगता है, It seems like Tim's earlier failure was a blessing in disguise. तो ऐसा लगता है कि टिम जो फेल हुआ ना अपने फाइनल डिग्री एग्जामिनेशन में, वो उसके लिए ऐसा नहीं था, अभिशाप नहीं था, वो उसके लिए वरदान था, अभिशाप के रूप में वरदान था. जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति फेल नहीं होना चाहेगा, हम कोई भी फेल नहीं होना चाहेंगे अपने डिग्री एग्जाम में, वो भी फाइनल डिग्री एग्जाम में, ठीक है. लेकिन अगर हो जाते हैं, उसके बाद में आपकी लाइफ अपसाइड डाउन टर्न हो जाती है, तो उल्टी पुलट हो जाती है और आपकी जिंदगी बहुत अच्छी निकल कर आती है. दैट मीन्स आपका वो फेलियर जो था वो आपके लिए फायदेमंद रहा. हो सकता है कि आप पास हो जाते हैं, आप किसी कंपनी में छोटी मोटी नौकरी कर रहे होते हैं, आप अपना करोड़ों का बिजनेस नहीं सेट कर पाते, राइट. तो उसके लिए क्या था, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि कुछ बुरे के भेस में कुछ अच्छा, जिसके बारे में हमें पहले पता नहीं चला, ठीक है. हम पहले उसको बुरा समझ रहे थे, लेकिन पता चला कि वो बहुत अच्छी चीज है. डिफिकल्ट टाइम, खराब समय. अ मिस्टेक, गलती. समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि कुछ अच्छा जो पहले हमने पता नहीं लगा पाया. AI fiction is a constantly evolving genre that gives us an peek. An का इस्तेमाल हमेशा वॉवल साउंड्स के साथ में होता है, ठीक है. वॉवल साउंड्स, केवल वॉवल नहीं, वॉवल साउंड्स के साथ में होता है. पी जो है, नो इज स्टैंड्स नोवेयर क्लोज टू एनी वॉवल साउंड, ठीक है. यानी कि पी कोई भी वॉवल साउंड, ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से किसी के भी साउंड के साथ मैच नहीं करा तो पी के साथ में एन नहीं आएगा. यही हमें फाइंड आउट करना है कि ग्रामेटिकल एरर कहां पर है. into the potential upsides and downsides of intelligent machines, तो पता चल गया अब एरर कहां पर है. एन पीक की बजाय क्या आएगा, गिव्स अस अ पीक इनटू, नॉट एन पीक, अ पीक. ऑप्शन सी में एरर है, अ पीक. इफ ही विल कम अर्ली वी विल लीव ऑन टाइम. अब जहां पे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जब भी हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं, रिजल्ट क्लॉज में अगर विल है तो जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसमें विल नहीं आता है, ठीक है. यानी कि अगर हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बात कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्लॉज में विल प्रयोग होगा, उससे पहले वाले पार्ट में विल प्रयोग नहीं होगा. इफ ही कम्स, कम का क्या बनेगा, कम्स, क्योंकि सिंगुलर है. कम्स अर्ली आई विल लीव ऑन टाइम, अगर वो जल्दी आता है, विल नहीं. इफ ही कम्स अर्ली आई विल लीव ऑन टाइम, तो मैं समय पे चला जाऊंगा. सो इफ ही विल कम की बजाय क्या आएगा, कम्स,
आई ऑर्डर्ड अ डजन डोनट, डजन में कितने होते हैं 12, ठीक है, तो मैंने 12 डोनट्स यानी कि 1 डजन डोनट्स ऑर्डर करे थे। बट द काइंड बेकर, अब आप किसी व्यक्ति को काइंड तभी बोलोगे जब आपको वो कोई एक्स्ट्रा चीज देगा, ठीक है, तो द काइंड बेकर गेव मी अ बेकर्स डजन, जाहिर सी बात है आपने डजन ऑर्डर करे, अगर वो आपको डजन की बजाय 11 देता तो क्या आप उसको काइंड बोलते? आप बोलते बड़ा कनिंग था, बड़ा विकेट था, उसने मैंने 12 मांगे थे उसने 11 कर दिए, पैसे 12 के ले लिए, दे मुझे 11 दिए, राइट। लेकिन जब आप काइंड बेकर बोल रहे हैं दैट मीन्स उसने आपको ज्यादा दिए, तो अ बेकर्स डजन का मतलब होता है 13 इन नंबर, ठीक है, ना कि 12 बल्कि 13, उसने एक एक्स्ट्रा दे दिया, मुफ्त में आपको एक एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है, और तभी आप उसको काइंड बोलोगे। 12 की बजाय 11 देके देखे जरा, फिर देखना उसकी कैसी क्लास लगेगी। A group of 12 bakery items, a group of 12 bakers, a group of 13. Option C is correct. They had 2 bedrooms among them, one for the girls and one for the boys. जब 2 लोगों के बीच में, 2 ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, यानी कि 2 चीजों के बीच में हमने कोई भी चीज आवंटित करनी है, कोई ऑप्शन के तौर पे देना है, तो अमंग नहीं होता, बिटवीन इस्तेमाल होता है। अमंग कब इस्तेमाल होता है? जब 3 या उससे ज्यादा, ग्रेटर देन 3 और ग्रेटर देन 3, तब क्या यूज करेंगे? अमंग, यानी कि आपस में, और बिटवीन मतलब उन दोनों के बीच में। सो दे हैड 2 bedrooms बिटवीन देम, वन फॉर द गर्ल्स एंड वन फॉर द बॉयज, यानी कि उनके बीच में 2 बेडरूम्स थे, उन लोगों के बीच में 2 बेडरूम्स की चॉइस थी, एक गर्ल्स के लिए एक बॉयज के लिए, ठीक है। तो बेडरूम्स अमंग की बजाय क्या है? बेडरूम्स बिटवीन। ऑप्शन सी में एरर है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है अडॉप्ट, अडॉप्ट मतलब किसी को गोद लेना, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट मतलब जो मशहूरियां आती है ना, एड्स आती हैं कि आप ये फोन ले लो, इसके ये फायदे हैं, फीचर्स है इतने, और केवल 999 में, राइट, तो वो है एडवर्टीजमेंट। कॉन्टेंटमेंट, कॉन्टेंटमेंट नहीं होता, कैंटोनमेंट होता है। कैंटोनमेंट मतलब आर्मी की जो छावनी होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है कैंटोनमेंट। कंटेनर, कंटेनर मतलब कोई चीज जिसके अंदर हम सामान रख सकें, ठीक है, उसको बोला कंटेनर, तो यहाँ पे कैंटोनमेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विजडम, विजडम मतलब बहुत ज्ञान, बहुत जानकारी है, किसी को नॉलेज है, इसका एंटोनिम क्या होगा? मूर्ख व्यक्ति। स्टूपिडिटी इसका एंटोनिम है, मूर्खता इसका एंटोनिम है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब आपको अनुभव है। मॉडेस्टी मतलब बहुत संयम से काम लेते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस यानी कि आप बहुत ही बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन ए स्टूपिडिटी इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर विजडम। जैक बीइंग द वाइजर एंड बोल्डर अमंग द 2 of us, अभी मैंने आपको बता के हटाई कि जब 2 लोग होते हैं तो क्या इस्तेमाल होता है? 2 लोगों के बीच का अगर सिलेक्शन करना है तो क्या इस्तेमाल होगा? बिटवीन। अमंग कब होगा? 3 या उससे ज्यादा। तो यहाँ पे जैक बीइंग द वाइजर, क्योंकि जैक ज्यादा बुद्धिमान है और ज्यादा बोल्ड है हम दोनों के बीच में से, अमंग की बजाय बिटवीन। द 2 of us took lead, तो उसने आगे बढ़ा, वो उसने लीड ली। कैरिंग द एक्स ऑन हिज शोल्डर, यानी कि वो हमें लीड कर रहा था, वो हमारे आगे चल रहा था, हमारा लीडर था। बोल्डर बिटवीन, बोल्डेस्ट अमंग, नो इम्प्रूवमेंट या बोल्डेस्ट बिटवीन, तो बोल्डर, कंपैरिजन हो रहा है तो बोल्डर ही आएगा, लेकिन बिटवीन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Many people fought to put an end to slavery during the Civil War. अब put an end को one word substitute करना है तो abolish, समाप्त कर देना। abolish मतलब समाप्त कर देना, तो put an end मतलब उसका खात्मा कर देना। absorb मतलब किसी चीज को सोख लेना। abide, abide का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना, और abduct मतलब होता है अपहरण करना। तो यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं? सिविल वॉर के दौरान में स्लेवरी को आप खत्म करना चाहते हैं, abolish करना चाहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। The doctor said that the patient named Rumi is in the dash initial stage of lung cancer. एंटोनिम बताना है। इनिशियल मतलब शुरुआती, तो इसका जो लास्ट होगा ऑपोजिट होगा तो क्या होगा? अंतिम। शुरुआत का अंत होता है, ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? टर्मिनल मतलब अंतिम स्टेट में है, ठीक है। और
इनर मोस्ट सबसे अंदरूना, सबसे अंदर का भाग, अर्ली मतलब प्रारंभिक, और आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर का भाग। तो यहाँ पे अंतिम ऑप्शन ए टर्मिनल इज करेक्ट। He generally avoids arguments as he is dash by nature। अब कोई व्यक्ति जो है वो आर्ग्यूमेंट्स यानी कि बहस को अवॉइड करता है, तो वो नेचर से क्या होगा, शांत होगा। क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल मतलब जिसके ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं, तो सवाल उठाए जा सकते हैं, संदेहजनक है तो वो तो आर्गुमेंट्स नहीं बचाएगा, है ना। रिलायबल मतलब भरोसेमंद है। क्विक माइंडेड मतलब बड़ा ही क्विक है, विटी है, बहुत तेज दिमाग चलता है उसका। पीसफुल बहुत शांति प्रिय है, बहुत शांत है। सो ऑप्शन डी पीसफुल इज करेक्ट। The pandemic has challenged education systems to ensure learning continuity, substantially increasing the demands placed on टीचर्स। बोल रहे हैं कि जो पेंडेमिक आया उसने सबसे ज्यादा जो चैलेंज करा हमारे एजुकेशन सिस्टम को, जो कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे जो है लगातार पढ़ते रहे, लर्निंग जो है वो जारी रहे, जिसकी वजह से सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग द डिमांड्स प्लेस्ड ऑन टीचर्स। तो जो टीचर्स से हम उम्मीद की जा रहे हैं कि भाई ये भी उनको आना चाहिए, ये भी उनको आना चाहिए, वो बहुत बढ़ गया था। ठीक है, जाहिर सी बात है कई टीचर्स होंगे जिन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया होगा। हिंदी के टीचर थे, उनको भी कैसे कैसे लेक्चर्स बनाने पड़े थे। इंग्लिश के टीचर, मैथ्स के टीचर, कितना डिफिकल्ट होगा मैथ्स या फिजिक्स के टीचर को स्लाइड्स के ऊपर लेक्चर बनाना। ठीक है, और वो भी तब जब उन्होंने इतने सालों से कंप्यूटर शायद चलाया नहीं होगा। तो पेंडेमिक ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। और जो अलग पांडे हैं या फिर दूसरे टीचर्स हैं, वो भी पेंडेमिक के दौरान ही इतने प्रसिद्ध हुए, जिससे कि आज घर घर तक उनके नामों की पहचान है। ठीक है, तो इस पूरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें कोई एरर नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। We broke the traffic rules unknowingly। हमने गलती से बिना जाने ट्रैफिक रूल तोड़ दिया। While coming back from the party, जब हम पार्टी से वापस आ रहे थे। Now we have to dash sooner or later। अब हमें अभी नहीं तो कल, आज नहीं तो कल कुछ फेस करना पड़ेगा। ठीक है, फेस द म्यूजिक यानी कि इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लुक शार्प, लुक शार्प मतलब कि बड़ा ही कुशलता से कुछ कार्य किया है आपने। क्राई फॉर द मून यानी कि किसी असंभव चीज की डिमांड करना, उसकी कामना करना। बिड डिफाइंस, बिड डिफाइंस मतलब कि किसी आज्ञा का पालन न करना, किसी की जो किसी ने कुछ बात कही है उसका पालन नहीं करना। तो आपने गलती से रूल तोड़ दिया, बट रूल आपने चाहे गलती से तोड़ा है, अब अगले बंदे को थोड़ी पता कि आपने गलती से तोड़ा है, जानबूझ के तोड़ा है, लेकिन आपको आज नहीं तो कल उसका क्या करना पड़ेगा, नुकसान भुगतना पड़ेगा, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो फेस द म्यूजिक ऑप्शन ए इज करेक्ट। Guard over making mistakes by carefully checking the assigned task। Guard over मतलब किसी चीज को, गार्ड ओवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर नजर रखना, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना। तो आप मेकिंग मिस्टेक्स को गार्ड ओवर नहीं करेंगे, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, आप उसको अवॉइड करना चाहेंगे। तो गार्ड अगेंस्ट, गार्ड अगेंस्ट मतलब ध्यान देके कुछ काम करना ताकि उस चीज को आप अवॉइड कर सकें। ठीक है, उस चीज को आप रोक सके। तो आपको कोई भी मिस्टेक करने से रोकना है अपने आप को, राइट। तो गार्ड अगेंस्ट मेकिंग मिस्टेक्स बाय केयरफुली, ताकि आप बारीकी से आप चेक करो, जो भी आपको असाइन टास्क दिया गया उसको डबल चेक करो तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो गार्ड ओवर में एरर है, गार्ड ओवर की बजाय क्या आएगा, गार्ड अगेंस्ट, क्योंकि गार्ड ओवर का मतलब होता है, क्या होता है गार्ड ओवर का मतलब, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, किसी चीज के ऊपर नजर रखना ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन हम यहाँ पे मिस्टेक्स से बचने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, गार्ड अगेंस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Dash university or college degree has long been traditional hallmark of a dash candidate in professional arena। बोल रहे हैं काफी लंबे समय से कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री या कॉलेज की डिग्री जो है वो हमारे ट्रेडिशन का एक हॉलमार्क, एक अहम पहलू रहा है, बहुत मील का पत्थर रहा है किसी भी कैंडिडेट की प्रोफेशनल दायरे में। उसकी सक्सेस को आंकने का हो सकता है, वो कितना काबिल है इस चीज को आंकने का तरीका हो सकता है। While it historically provided the most widely accepted standard of qualification। बोल रहे हैं ऐतिहासिक तौर पे सबसे ज्यादा
कोई चीज क्वालिफाई कर पाती है वो एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज डिग्री ही है। आपको किसी भी जॉब के लिए जाना है, अच्छी कंप्यूटर बेस्ड जॉब आपको करनी है, तो आपसे कॉलेज डिग्री की वो डिमांड करते हैं। एंड स्किल फॉर प्रोफेशनल्स, मेनी कंपनीज टुडे, और क्या है, क्वालिफिकेशन है या स्किल है किसी भी प्रोफेशनल के लिए, लेकिन आज के दिन में बहुत सारी कंपनीज हैं, डैश देयर हायरिंग प्रोसेस एंड कंसिडरिंग अ ब्रॉडर लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया टू जज अ कैंडिडेट्स एबिलिटी, जिनने अपने हायरिंग प्रोसेस को चेंज किया है, परिवर्तित किया है, बदलाव लाया है, और अब क्या करते हैं, वो केवल ये नहीं देखते कि बच्चे के पास में कॉलेज डिग्री है, ठीक है, वो और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज पे उसको जज करते हैं, जैसे कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज है उसके अंदर में, बहाने तो नहीं बनाता, प्रॉब्लम से बच के भागता तो नहीं है, टीम स्पिरिट है, टीम के साथ में मैनेज कर सकता है, तो बहुत सारी चीजों पर उनको टेस्ट लिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस आर रिड्यूसिंग देयर रिलायंस ऑन कॉलेज डिग्रीज, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो जॉब प्लेसमेंट्स देती हैं वो केवल कॉलेज डिग्री के ऊपर भरोसा नहीं दिखा रही हैं एज अ सोल मार्कर ऑफ कॉम्पिटेंस एंड इंस्टेड प्लेसिंग ग्रेटर एम्फोसिस ऑन द प्रैक्टिकल स्किल्स। हो सकता है क्योंकि प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर आप ज्यादा जोर देंगे, ज्यादा फोकस करेंगे तो ऑन ही आएगा, एम्फेसिस ऑन होगा। तो बोल रहे हैं कि केवल कॉलेज डिग्री को कॉम्पिटेंस का एक मात्र जरिया नहीं मानते वो, इंस्टेड वो ज्यादा जोर किसके ऊपर देते हैं, बच्चे की, कैंडिडेट की प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर, कैंडिडेट्स हैव एक्वायर्ड थ्रू वर्क एक्सपीरियंस, जो उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस से हासिल किया हो। दिस शिफ्ट इन हायरिंग इज ऑफ पर्टिकुलर रेलेवेंस टू इंडिया, तो बोल रहे ये जो चेंज आया है हायरिंग के पैटर्न में, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत रेलेवेंट है, हिंदुस्तान से बहुत मेल खाता है, विच हैज द डैश यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, जिसके पास में यूथ पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन हो सकता है वर्ल्ड की, सबसे ज्यादा अनक्वालिफाइड हो सकता है, सबसे ज्यादा स्किल्ड हो सकता है, तो किस तरीके की यूथ पॉपुलेशन है वो यहां पर आएगा। तो फर्स्ट है द यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री। द कब आता है, जब एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं या किसी ऐसी चीज की जिसका पहले मेंशन कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट की, पैराग्राफ की शुरुआत हो रही है कि एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज से डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो एन यूनिवर्सिटी डिग्री होगा या अ यूनिवर्सिटी डिग्री होगा, क्या होगा, अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री इज मैंडेटरी, इज जरूरी है। ट्रेडिशनल हॉलमार्क ऑफ a dash was qualified candidate, तो ट्रेडिशनल लंबे समय से है ना, तो पास्ट में आ जाएगा, क्वालिफिकेशन नहीं आएगा, क्वालिफाइड कैंडिडेट इन अ प्रोफेशनल एरिना, कि ये कैंडिडेट जो है बिल्कुल क्वालिफाइड है हमारे कंपनी ज्वाइन करने के लिए। ये कैसे जांचा जाता था, ये जांचा जाता था उसकी कॉलेज डिग्री के बेसिस पर अब वो चेंज हो चुका है। कहाँ चेंज हुआ है, while it historically provided the most widely accepted standard of qualification and skill for professionals, many companies today अब क्या किया है, was changed। आज के दौर में तो प्रेजेंट में आ गई बात, was नहीं आएगा, was changing नहीं आएगा, changing नहीं आएगा, are changing, अब कर रही है ना, चेंज कर रही है, आर चेंजिंग देयर हायरिंग प्रोसेस एंड कंसिडरिंग। अब जैसे एंड के बाद में आईएनजी है तो उससे पहले भी आईएनजी फॉर्म ही आएगा, आर चेंजिंग इज करेक्ट। Organizations are reducing their reliance on college degrees as sole marker of competence and instead placing greater emphasis about, किसी चीज के बारे में दिया जा रहा है एम्फेसिस, किसी चीज के फॉर्म में दिया जा रहा है, विद में दिया जा रहा है, किसी चीज के ऊपर ऑन दिया जा रहा है। तो एम्फेसिस यानी कि जोर देना, तो किसी चीज के ऊपर जोर दिया जा रहा है ऑन दी प्रैक्टिकल स्किल्स, किसी भी कैंडिडेट की प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर वो ज्यादा जोर देते हैं। दिस शिफ्ट in hiring of particular relevance to is of particular relevance to India, which has the dash youth population, largest, longest, सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है, मोस्ट हाईएस्ट है, तो लार्जेस्ट सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, जनसंख्या जो है उसके नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है दुनिया की हिंदुस्तान में, तो हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है। सो दैट्स ऑल, आज के पैसेज में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।